हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवन उज्ज्वल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एवन उज्ज्वल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की एक खास खबर। नेशनल यूनियन RMS और MMS कर्मचारी संघ के एवं भारतीय रेल डाक सेवा एवं मेल मोटर सेवा कर्मचारी संघ रेल डाक व्यवस्था ओ मंडल लखनऊ के बैनर तले आज कर्मचारियों ने एक विशाल धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर SSRM परिसर ओ लखनऊ के बाहर एक विशाल धरना प्रदर्शन कर्मचारियों ने किया और अपनी मांग रखी, जिसमें बढ़े हुए कोटे को तत्काल प्रभाव से रद्द करके पूर्व की भांति किया जाए और कर्मचारियों का शोषण बंद किया जाए और स्टाफ वेलफेयर व पब्लिक गवर्नेंस के कार्यों में हो रही भारी समस्याओं को देखते हुए टेम्पररी सीट एबोलिशमेंट के आदेश को तुरंत निरस्त किया जाए। OTA, OSA, पोस्टल हॉलीडेज, मेडिकल TA और अन्य बकाये बिलों का भुगतान तुरंत अविलंब कराया जाए। NS लखनऊ में दिए जा रहे स्टाफ के अनुरूप 02 सुपरवाइजर तत्काल प्रभाव से दिए जाएं और दूसरे स्टेशन से अटैच स्टाफ को लखनऊ का TADA व HRA दिया जाए एवं कर्मचारियों के काम करने के लिए, बैठने के लिए कुर्सी मेज, पीने के लिए साफ पानी, शौचालय की सफाई, जिससे महिलाओं को ज्यादा परेशानी हो रही है, सहित अधिकारियों को अनेक मांगों का ज्ञापन देने के लिए कर्मचारी खबर लिखे जाने तक के लिए तैयारी कर रहे थे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। विशाल पाठक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विशाल पाठक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विशाल पाठक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विशाल पाठक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मजदूरों से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ। मजदूरों से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ। मजदूरों से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ। मजदूरों से टकराएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। 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 भारत माता की, 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 भारत माता की। वंदे मातरम। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रिश्वतखोरी 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विशाल पाठक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। SSRM होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। SSRM होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विशाल पाठक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विशाल पाठक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विशाल पाठक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मजदूरों से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ। मजदूरों से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ। मजदूरों से टकराएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। मजदूरों से टकराएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं
चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, चोरी डकैती नहीं चलेगी, चोरी डकैती नहीं चलेगी, रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब जाके बहुत टाइम बाद सही हुआ है, फिर भी लोग उसका पानी पी नहीं सकते। और यहाँ रात में लाइट नहीं रहती है, 6 बजे अंधेरा हो जाता है, हम लोग उस रात में तब जाते हैं। बिल्डिंग की हालत तो सभी को पता है, और मेल ऑफिस में कैसे काम करते हैं, महिला कर्मचारियाँ कैसे काम करती हैं, सबको पता है। सब हालत, सब लोग अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करते हैं। RMS का हम सब वर्क कल्चर जानते हैं, और हम सब मेल ऑफिस में काम कर चुके हैं, हम सब जानते हैं कि अपनी कैपेसिटी से हमेशा हम लोग बढ़कर काम करते हैं। बट उसके बाद अगर एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट नहीं मिलता तो फिर बहुत तकलीफ होती है जानते हैं। तो आज का ये जो हमारा धरना है, इसमें सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें हम सब भी साथ में हैं, क्योंकि ये दर्द किसी एक का नहीं है, सबका है। अपना परिचय दें। आज हम अपना परिचय दे दें। पहले मैं करुणेश प्रताप सिंह, प्रदेश ऑर्गेनाइजर और हमारे जो सर्किल सेक्रेटरी हैं, एफएन के सर्किल सेक्रेटरी हैं, दोनों यूनियन ने मिलकर एक पूर्व निर्धारित नोटिस के क्रम में एक धरना दिया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मांगे ये रही हैं कि HSG1 हमारे यहाँ सबसे बड़ी पोस्ट होती है ग्रुप सी की, और जिसकी उम्र कम से कम ये मान करके कि 56-57 साल की है, और उनकी सर्विस भी 37-38 साल की। उन्होंने SSRM श्री विशाल पाठक मेरे सामने, मैं वहाँ असिस्टेंट HRO, मेरे सामने मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ कि इतनी बदतमीजी से उन्होंने बात किया कि मेरे 28 साल के संघ की सेवा में और 37 साल के विभाग की सेवा में इतना बदतमीज SSRM प्रवर अधीक्षक आज तक हमने नहीं देखा। ये दुर्भाग्य की बात है। 2 चीजें हैं, उनको ज्वाइंट चार्ज दिया गया है यहाँ RMS को डिवीजन, एक्चुअल में है वो प्रवर डाक अधीक्षक। एक मांग तो यह है कि इस बदतमीजी पर उच्च स्तर की जांच कराते हुए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के तहत उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। इतने वरिष्ठ कर्मचारी जो पूरे विभाग का कंट्रोलर होता है, जितने भी कर्मचारी हैं उनका कंट्रोलर होता है। पब्लिक प्लेस पे इतने कर्मचारी थे, कम से कम सैकड़ों कर्मचारी रहे, और उनको भयंकर तरीके से गाली गलौज किया, और यहाँ तक ऐसा लग रहा था कि मार देगा। तो वो दो दिन तक मैं एकदम, आप समझिए, मैं पश्चाताप हमने किया कि हमने अपने आंखों के सामने इतनी भद्दी तरीके से बिहेव करते हुए देखा। यूनियनों को पता लगा कि यूनियन ने जो है अपना वहाँ नोटिस का धरना दी। मेन तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आते ही वो जो है उन्होंने 6 पोस्ट मंडलीय कार्यालय का, 5 पोस्ट जो है HRO प्रधान अभिलेख कार्यालय का, बिना किसी समीक्षा के। समीक्षा होनी चाहिए कि यहाँ कार्य नहीं है तभी उस पद को तोड़ा जाना चाहिए, और अगर समीक्षा में आता है कि हाँ ये पद की जरूरत नहीं, यहाँ कार्य नहीं है, तोड़ दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उन्होंने बिना समीक्षा के, बिना उसकी अपनी तानाशाही की वजह से उन्होंने तोड़ दिया, जिसकी वजह से सारे कर्मचारियों जो वेलफेयर के काम है, कोई भर्ती है हॉस्पिटल में, उसके लिए मेडिकल बिल नहीं हो पा रहा, मेडिकल एडवांस नहीं हो पा रहा, अगर मर जाता है वो जो है, आप समझिए कि सारा इन्हीं के ऊपर आना चाहिए। सब अपने साथियों से ये लोग उधार लेके ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कोई मेडिकल बिल नहीं हो रहा, कोई पे नहीं बन रही है, कोई ओवर टाइम नहीं बन रहा, अकाउंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड सब अस्त व्यस्त हो गया। आप अंदर जाएंगे भी इस कार्यालय में, आपको 2 या 3 स्टाफ मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। 700-800 लोगों का कंट्रोलर प्रधान अभिलेख अधिकारी होता है, उसको मेरे सामने उन्होंने गाली दिया। प्रमुख तौर पे 2 मांगे मेरी हैं, और इसी से रिलेटेड सब और हैं, जिसको जो है आप उसको देख सकते हैं। प्रमुख मांगे यही हैं। तो मेरी डिमांड ये है कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही हो। 2 चीजें हैं, एक चीज है कि अगर वो उनका तुरंत यहाँ से ज्वाइंट चार्ज खत्म कर दिया जाए, नहीं तो उनको RMS का चार्ज सिंगल दे दिया, उनको पोस्ट किया जाए, उनको ठीक करेंगे हम लोग यहाँ। तो कम से कम जो है उनके दिमाग में है कि मैं डिवीजन लेवल का अधिकारी हूँ। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि हम पूरे देश में, डिवीजन के मैं पूरे देश में
जहां भी जाएंगे अगर बदतमीजी करेंगे, बेहुदगी करेंगे, तो मैं इनको चेन्नई और केरला तक घेरूंगा इनको, अगर बदतमीजी करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। उनके लिए दो मांगे हैं, या तो जो है उनको ज्वाइंट चार्ज यहाँ से खत्म कर दिया जाए, अथवा इनको परमानेंट यहाँ पोस्ट कर दिया जाए। इसलिए जो कर रहे हैं ये यही काम और भी जगहों करेंगे, वहाँ भी हमको जाना पड़ेगा, वहाँ देखने, इनको ठीक करने वहाँ जाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ लखनऊ में ही ठीक किया जाए। यहाँ भी ठीक हो गया। ये है। और अब जितनी कंप्लेन है CRM पोर्टल की है, OTA बिल, OSA बिल, जितने भी सारे बिल रुक गए हैं, कहीं ना कहीं इससे किसी न किसी रूप से हमारी जन सम्मान भी प्रभावित होगा। जब यहाँ काम ही नहीं होगा तो यहाँ कंप्लेन कौन देखेगा, जन सम्मान का कार्य कौन करेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये धरना सबसे जो मुख्य विषय है, जो कोटे का विषय है। पहले कोटा क्या होता है? कोटा ये होता है कि एक निर्धारित समय के अंदर हम लोग कार्य करके पोस्ट ऑफिसों में अपनी चिट्ठियों को पहुंचा दें, जिससे जनता को समय से चिट्ठियाँ मिल जाए। लेकिन ये अपने इनके ऊपर कोई बात ना आए, इनके ऊपर कोई दिक्कत ना आए, अपना वो उल्लू सीधा करते हुए कर्मचारी को सब कुछ डाल दिया। इससे एक सेट जो 12 घंटा 40 मिनट का चलता है, वो सेट 18 घंटा 19 घंटा चल रहा है। कर्मचारी बेहोश हो जा रहा है, उसको अस्पताल लेके जाया जा रहा है, उससे उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले और सारे कर्म उसके हो जा रहे हैं। उसके उपरांत भी इनकी आंखें नहीं खुल रही। ये कतई क्षम्य है ही नहीं। ये चारों की सारी पोस्टें तोड़ दी गई हैं, स्टेब्लिशमेंट के बिना बिल्कुल पोस्टें तोड़ दी जा रही है। अनअप्रूव्ड सेट 19 अनअप्रूव्ड सेट पड़े हुए, उसको प्रूव नहीं किया जा रहा है। 100 लोग के यहाँ पर हम लोग के पास शॉर्टेज है। कार्य करने की भी एक क्षमता होती है। एक आदमी अपने से थोड़ा ही ज्यादा कार्य कर सकता है, 4-5 गुना कार्य नहीं कर सकता है। एक दिन का हो तो कार्य कर सकता है, 2 दिन का हो तो कार्य कर सकता है, लेकिन 6-6 महीने 7-7 महीने से कार्य बिल्कुल नहीं कर सकता है। और इनके हमारे आदरणीय SSRM के आने से ये हो गया कि और चीजें जो बदतर चल रही थी और 10 से बदतर हो गई। अब आप ही बताइए, इस रूप में हम लोग धरना ना करें तो क्या करें? अगर आज धरना हम लोग नहीं करेंगे तो ये बताइए कल जाने वाली पब्लिक किससे पूछेगी? हम लोग जन सामान्य में रहते हैं, उनकी तरह AC चैम्बर में हम लोग नहीं रहते हैं। हम लोगों से जनता पूछती है कि भाई मेरी चिट्ठी पहुंची है, अभी तक क्यों नहीं पहुंची है? 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताइए क्या जवाब दें? तो ये धरना केवल हम लोग के लिए, कर्मचारी वर्ग के लिए बंद है।